अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है, फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। आज के 5वें लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर। कि जब भी किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। अब एक्सटर्नल प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि जब भी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाएगी, कोई भी लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसे हम कहते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। अब वेपर प्रेशर क्या है, जैसे कि हमें लास्ट लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था कि क्या होता है। सपोज करें हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास कोई बर्तन है, इस बर्तन के अंदर हमने कोई भी लिक्विड लिया हुआ है, मतलब हमारे पास कोई लिक्विड है। हमने कहा था कि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज से निकल कर ऊपर गैस फेज में जाएंगे, मतलब लिक्विड से गैस फेज में जाएंगे, तो गैस फेज में जाकर ये जो लिक्विड की सरफेस है इस पर जाके वापस आकर प्रेशर डालेंगे, यानी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एवेपोरेट होकर गैस फेज में गए हैं और इस फेज में जाकर दोबारा जो लिक्विड की सरफेस है इस पर जो प्रेशर डालेंगे उसको हमने कहा हुआ था वेपर प्रेशर। अब ये तो हो गया हमारा वेपर प्रेशर। एक एक प्रेशर और भी होता है जो इस कंटेनर के बाहर लग रहा होता है, इसको हमने कहा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ इसको एक्सटर्नल प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दो किस्म के प्रेशर हो गए हैं, एक इंटरनल प्रेशर हो गया जिसको हमने वेपर प्रेशर कहा हुआ है, जो कि लिक्विड के जो मालिक्यूल्स वेपराइज हुए होते हैं वो लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर डालते हैं, इसको हमने वेपर प्रेशर कहा हुआ है, ये जो हमने कल पढ़ा था। और दूसरा किस्म का जो प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, हवा का दबाव होता है, जिसको हम हवा का दबाव भी कहते हैं, एयर का जो प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो ये दो किस्म के प्रेशर, जब ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाएं, मतलब वेपर प्रेशर बराबर हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जब ये दोनों प्रेशर आपस में बराबर हो जाएं और ये जिस टेम्परेचर पर बराबर हों, जिस टेम्परेचर पर ये दोनों प्रेशर आपस में बराबर हो जाएं, उस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड हमारा है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो हमने देखा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब भी किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी हमारे जो एक्सटर्नल प्रेशर है, हवा का जो दबाव होता है, एयर का जो प्रेशर होता है, उन दोनों प्रेशर के बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, जिस टेम्परेचर पर ये दोनों प्रेशर आपस में बराबर हो जाएं उस टेम्परेचर पर वो चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाएगी और उसका हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। मिसाल के तौर पर हमारे पास ईथर है, ईथर का अगर हम फार्मूला देखें तो वो होता है ROR, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। अल्काइल ग्रुप, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होते हैं और सेंटर में ऑक्सीजन ग्रुप होता है। तो ये हमारा ईथर हो गया और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो सेकंड में हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो होता है ROH, सेंट में ऑक्सीजन ग्रुप होता है और एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप लगा होता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है और वाटर का हमारे पास होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी इस टेम्परेचर पे जाके वाटर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
ये तो थी एग्जांपल हमारे पास। अब हमें देखने हैं, जिस तरह हमने लास्ट टाइम वेपर प्रेशर में देखा था कि उसके फैक्टर कौन कौन से जिस पर वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा था, तो अब बॉइलिंग पॉइंट के भी फैक्टर होते हैं जिस पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। वो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। ये वही बात है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि लिक्विड दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर लिक्विड, होता है नॉन पोलर लिक्विड। अब जो पोलर लिक्विड होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो पोलर लिक्विड होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है? लो होता है। उनका वेपर प्रेशर क्या होता है? लो होता है। अब जब उनका वेपर प्रेशर लो होगा तो उनका वेपर प्रेशर में किसके बराबर लाना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाना है। अगर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा क्या होगा? हाई होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा अगर हाई है और पोलर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो लो होता है, तो इनके बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको मज़ीद नीचे से क्या करना पड़ेगा? हमें हीट देनी पड़ेगी। हीट देंगे तो वो ज़्यादा उनका वेपर बनेंगे, उनका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, तो फिर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोलर लिक्विड को हम हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर देने से क्या होगा? उनका फिर वेपर प्रेशर बढ़ेगा और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फिर बराबर आ जाएगा। इसलिए जो पोलर लिक्विड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। और इस तरह जो नॉन पोलर लिक्विड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो कम होता है। वही बात है कि हमने पढ़ा था कि जो नॉन पोलर लिक्विड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो उन सॉरी वेपर प्रेशर उनका क्या होता है? हाई होता है। जब उनका वेपर प्रेशर हाई होगा तो वो जो हाई वेपर प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएगा। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हाई है और नॉन पोलर का वेपर प्रेशर वैसे हाई होता है। जब दोनों बराबर आ जाएंगे लो टेम्परेचर पर ही, हमें उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पोलर के लिए तो हमने इसको हीट किया है, टेम्परेचर दिया है, तो उसका जो वेपर प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आया था, तो वो बॉयल हुआ था हमारा लिक्विड। लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं उनको हमें हीट देने की ज़रूरत नहीं होती। वो पहले उनका जो वेपर प्रेशर वो हाई होता है, वो पहले ही जल्दी वेपराइज हो जाते हैं। तो जब वो जल्दी वेपराइज हो जाएंगे उनका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जल्दी बराबर आ जाएगा, तो वो फ़ौरन मतलब बॉयल हो जाएगा। इसलिए उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। इसकी मिसाल है ईथर। अभी हमने पढ़ा है कि ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो हमारा वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब कहाँ 34.6 और कहाँ 100? तो ईथर का कम है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ये वजह क्यों है? ये वजह यही है कि हमारा जो ईथर है ना, ये वाला, ये नॉन पोलर है, लेकिन हमारा जो वाटर है ना, ये पोलर है। पार्शल पॉजिटिव, ये पार्शल नेगेटिव और ये पार्शल पॉजिटिव। वाटर हमारा क्या है? पोलर है। ईथर हमारा क्या है? नॉन पोलर है। अब जो वाटर पोलर है, तो जब वाटर पोलर होगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? लो होगा। हम जब इसका वेपर प्रेशर लो होगा तो हम क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा? हीट इसलिए करेंगे कि इसका वेपर प्रेशर लो है वो क्या हो जाए? हाई हो जाए। हाई हो जब होगा तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आ जाएगा? फिर बराबर आ जाएगा। तो जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा तो वो बॉयल हो जाएगा। तो इसलिए वाटर का जो बॉइल पॉइंट ज़्यादा है। अब ईथर का क्या है? ईथर का नॉन पोलर है, इसके अंदर इसका जो वेपर प्रेशर है वो पहले ही हाई है। नॉन पोलर है ना, इसमें मालिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, इनके पास इंटरमालिक्यूल फोर्स क्या है? वो वीक है। तो मालिक्यूल्स जल्दी वेपराइज होंगे। जब ज़्यादा वेपराइज होंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो जो ईथर इसका वेपर प्रेशर पहले हाई है, इसको हमें हीट देने की, टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है, ये 34 पर ही बॉयल हो जाएगा। लेकिन वाटर चूँकि पोलर है, इसमें मालिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये जल्दी वेपराइज नहीं होगा। जब वेपराइज जल्दी नहीं होगा तो इसका वेपर प्रेशर भी लो होगा, तो हमें इसका वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इसको हीट देनी पड़ेगी। तो हीट हम 100 डिग्री तक देंगे तो ही इसका जो बॉइलिंग वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आएगा, तो जिससे वो मतलब बॉयल हो जाएगा। तो ईथर नॉन पोलर है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वाटर पोलर है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो ये सवाल था कि ईथर हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट दैन वाटर, तो वजह यही है कि ईथर क्या है? नॉन पोलर, और वाटर हमारे पास क्या है? पोलर। तो ईथर नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट लो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है इसलिए हाई है। हमारा जो सेकंड फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है वो है इंटरमालिक्यूलर फोर्स। ये भी वही बात जो हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम भी,
कि स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर फोर्स हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। ये वो मतलब वाटर वाली बात ही है कि अगर हम वाटर में देखें ना, वाटर का जो एक मालिक्यूल होता है ना, वो दूसरी तरफ चार तरफ से गिरा होता है, मतलब इधर भी वाटर का मालिक्यूल बॉन्ड बनाएगा, इधर भी वाटर का एक मालिक्यूल हमारे इधर बॉन्ड बनाएगा, इधर भी वाटर का मालिक्यूल हमारे पास आएगा, इधर भी हमारे पास वाटर का एक मालिक्यूल आएगा। अब वाटर का जो एक मालिक्यूल है वो चार तरफ बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके बाद दो लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर में हमें पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक बॉन्ड इधर बना हमारा लोन पेयर की वजह से, एक लोन पेयर इधर इधर बॉन्ड बना है एक हमारे पास, और एक हाइड्रोजन वाटर का जो एक मालिक्यूल जो होता है उसके अंदर दो हाइड्रोजन होती हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बनाएगी और एक हाइड्रोजन दूसरे तरफ बॉन्ड बनाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, या इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। अब जो वाटर का मालिक्यूल होता है वो चारों तरफ से ट्रैप हुआ है, इसकी अंदर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग है, एक मालिक्यूल को चारों तरफ से अट्रैक्ट किया जा रहा है। अब इसका बाहर निकलना क्या है, बहुत मुश्किल है, तो जब ये बाहर कम निकलेंगे, कम वेपर बनेंगे इसके वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे, लेस वेपर बनेंगे इसके। जब इसके वेपर कम बनेंगे तो इसका फिर वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो जब इसका वेपर प्रेशर कम होगा मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, तो जो बाहर हमारा जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, हाई है, तो जब ये लो है ये हाई है, तो पानी तो बॉयल ही ना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा, ताकि इसके बराबर आ जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो ही पानी क्या होगा, बॉयल होगा, तो हमें इसको हीट करना पड़ेगा। तो हीट करने से क्या होगा, इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, जिससे मालिक्यूल इजीली वेपराइज हो जाएंगे और उनका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा, तो इसके बराबर आ जाएगा। मिसाल के दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है कि वाटर हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। अब अल्कोहल में अगर चाहे अल्कोहल भी पोलर है, मतलब अल्कोहल अगर हम देखें ना, अल्कोहल अगर हम देखें, अल्कोहल का फार्मूला होता है हमारे पास, तो अल्कोहल का अगर इधर भी मालिक्यूल हम ड्रॉ करें, तो एक बॉन्ड इधर अल्कोहल का बन गया, एक बॉन्ड हमारा इधर बन जाएगा अल्कोहल का, एक बॉन्ड हमारा इधर बन जाएगा अल्कोहल का, दो लोन पे हमारे पास होते हैं, एक लोन पे इधर यूज़ करके बॉन्ड बनेगा, एक लोन पे इधर यूज़ करके हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड मारिए, तो वाट अल्कोहल का जो एक मालिक्यूल होता है वो तीन जन से अट्रैक्ट हो रहा है, एक इधर और एक इधर, हालांकि जबकि वाटर का मालिक्यूल चार तरह से अट्रैक्ट हो रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। अब वाटर के मालिक्यूल अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा है, एक मालिक्यूल को चार जानब से मालिक्यूल घेर रहे हैं, चार मालिक्यूल और एक की अट्रैक्शन हो रही, इधर एक मालिक्यूल है उसके गिर्द तीन मालिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी तो कम वेपर बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और जो अब हमारे पास अल्कोहल है इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, ये जल्दी वेपर बनेंगे, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो हो जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का बहुत रोल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, वीक होगा, जैसा कि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 है, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लो है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वीक है। हमारा जो तीसरा फैक्टर है वो एक्सटर्नल प्रेशर। अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, आपको भी मैंने बताया है कि प्रेशर दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है कि ये जो वेपर जो होते हैं लिक्विड फेज से गैस फेज में जाकर लिक्विड की सतह पर प्रेशर डाल रहे होते हैं, इसको हमने कहा हुआ है वेपर प्रेशर। एक प्रेशर होता है एक्सटर्नल प्रेशर, जो है हवा का दबाव, जिसको हम एयर का प्रेशर कहते हैं, एयर प्रेशर। ये जो हवा का दबाव होता है इसको हमने कहा हुआ है एक्सटर्नल प्रेशर।
तो एक्सटर्नल प्रेशर का बहुत अहम रोल होता है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। लोअर द एक्सटर्नल प्रेशर हाई लोअर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। जितना एक्सटर्नल प्रेशर लो होगा, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, जब दोनों प्रेशर बराबर हो जाते हैं उस वक्त कोई चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती है। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर लो होगा, वेपर प्रेशर भी हमें लो रखना पड़ेगा, दोनों बराबर होंगे तो चीज़ जल्दी बॉयल हो जाएगी। अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई है तो हमें वेपर प्रेशर को हाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब देखें ना, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हमारा हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो उसके उस वेपर प्रेशर उसके बराबर लाना पड़ेगा हमें। तो अगर वेपर प्रेशर लो है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा लिक्विड को, ताकि उसका वेपर प्रेशर हाई हो जाए, तो ही बराबर आएगा ना। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर हाई होगा तो वेपर प्रेशर भी हाई करना पड़ेगा। तो हाई कैसे होगा, हम टेम्परेचर देंगे। तो इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर अगर लो होगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, क्योंकि हमें फिर वेपर प्रेशर लो रखना पड़ेगा। और अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर हाई है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम मरी जो होता है ना, ये मतलब ये सतह समंदर है हमारे पास। मरी जो होता है सतह समंदर की से बुलंदी पर वाक़या होता है, ठीक है ना। अगर हम मरी के अंदर हम वाटर को बॉयल करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लेकिन अगर किसी मैदानी इलाके में हम ऐसा इलाका जो सतह समंदर से नीचे वाक़या हो, ठीक है ना, मसलन हमारे पास फैसलाबाद है, फैसलाबाद में, लाहौर वगैरह में अगर हम पानी को बॉयल करें तो ये 100 पर पानी बॉयल होगा। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि फैसलाबाद जो होता है वो सतह समंदर से थोड़ा नीचे वाक़ है। मतलब इसका जो यहाँ फैसलाबाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो है वो थोड़ा हाई है। यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो क्या है, हाई है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम देखें मरी वगैरह में, मरी में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, लो है। मरी थोड़ा बुलंदी पर वाक़ है ना, तो जैसे हम बुलंदी पर जाते जाते हैं हवा का जो दबाव होता है ना, एयर प्रेशर जो होता है ना, वो लो होता जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाते जाते हैं हवा की जो कंसनट्रेशन है वो लो होती जाती है। कंसनट्रेशन जो होती है ना हवा की, वो लो हो जाती है। जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाते जाते हैं हवा की जो कंसनट्रेशन है, हवा की जो मिकदार है वो कम होती जाती है। जब हवा की मिकदार कम होगी तो एयर प्रेशर भी हमारे पास कम होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा। तो चूँकि मरी जो है थोड़ा बुलंदी पर वाक़ है सतह समंदर से, इसलिए वहाँ मरी में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है लो। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो ज़ाहिर बात है बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, इसलिए वाटर मरी में 98 पे बॉयल होता है, ठीक है ना। और जो मैदानी इलाके हैं जो सतह समंदर से थोड़ा नीचे वाक़ हैं, नीचे चूँकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है, हवा का जो दबाव होता है वो ज़्यादा होता है, हवा की मिकदार जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ जो वाटर है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है, 100 पे बॉयल होगा। तो इस तरह जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका रोल होता है हमारे बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, ठीक है ना। इस तरह हमारा आखिरी जो इस लेक्चर का टॉपिक है वो है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा पॉइंट जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट, मतलब जब हम पानी को फ्रीज़ करते हैं तो पानी का जो हमने फ्रीज पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जो वाटर होता है ना उसकी लिक्विड और जो सॉलिड होती है ना, सॉलिड स्टेट। अभी जब पानी पे लिक्विड होता है फिर वो क्या बनता है, बर्फ़ बनता है। हमें पता है कि जो आइस होती है वो सॉलिड होती है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, पानी मुकम्मल तौर पर आइस नहीं बनता, उसकी थोड़ी सी लिक्विड फार्म होती है और उसकी सॉलिड फार्म भी बन जाती है। मतलब दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या आती है, बराबर हो जाती है। तो इस टेम्परेचर जिस पर ये दोनों लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करें, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कौन सा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि इस टेम्परेचर पर जाकर वाटर की जो लिक्विड और सॉलिड स्टेट है ना दोनों एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम की हालत में। मतलब वाटर लिक्विड भी है और वाटर क्या है, सॉलिड। मतलब अभी वाटर मुकम्मल तौर पर आइस में चेंज
नहीं हुआ, उसकी लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों को एग्जिस्ट कर रही हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम हालत में, इक्विलिब्रियम की हालत में है, बराबर है। तो इस टेम्परेचर को हमने कहा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड ऑक्टेन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -57 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमारे पास जो एसिटिक एसिड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये तो हमारे पास एग्जांपल थी इसकी। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था बॉइलिंग पॉइंट के साथ फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज की वीडियो में मैंने पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और उसके हमने फिर फैक्टर पढ़े हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट में हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप मतलब कोई पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। ओके, गुड बाय, थैंक्स।